वेलकम टू स्टूडेंट्स माय क्लास रॉयल एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे प्रूफ दैट इन ट्राइंगल ए बी सी बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। मतलब हमको प्रूफ करना है स्टूडेंट्स एक ट्राइंगल ए बी सी के लिए कि स्मॉल बी इज इक्वल टू स्मॉल सी कॉस ए प्लस स्मॉल ए कॉस सी होता है। तो इसके लिए हम लोग एक ट्राइंगल बनाएंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। एक हम लोग को ट्राइंगल बनाना है। इस ट्राइंगल को थ्री साइड से एलोंगेटेड बढ़ा देना है स्टूडेंट्स। तीन साइड से इसको बढ़ाना है, इस तरीके से है ये इसको इस साइड से बढ़ा देना और ये इस तरीके से ये हमने इंक्रीज कर दिया स्टूडेंट्स। अब इसको नेम दे देते हैं ए, इसको नेम दे देते हैं बी, इसको नेम दे देते हैं सी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस बी हो जाएगा। ये सी है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पाई माइनस सी हो जाएगा। क्योंकि सम ऑफ लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है तो ये सी है तो ये 180 माइनस सी, ये ए है तो 180 माइनस ए, ये बी है तो 180 माइनस बी हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसके आगे अगर हम लोग देखते हैं तो ए के सामने वाले एंगल को ए लिखना है, बी के सामने वाले को बी लिखना है और सी के सामने वाले को सी। ये एक्चुअली में कैपिटल सी है स्टूडेंट्स, उसको याद रखेंगे। एंगल को हम लोग कैपिटल सी से डिनोट कर रहे हैं। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बी है और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल सी है स्टूडेंट्स। अब एक बेसिक हम लोग को याद रखना पड़ेगा फॉर अ ट्राइंगल, फॉर एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के लिए, फॉर एनी ट्राइंगल a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू जीरो वेक्टर। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है स्टूडेंट्स, जीरो वेक्टर के स्टूडेंट्स इक्वल हो जाती है। तो उसी तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वेक्टर b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले जनरली क्या करेंगे, इसमें b का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, b का मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, b डॉट बी इज इक्वल टू माइनस a डॉट बी माइनस ए डॉट सी हो गया स्टूडेंट्स, सॉरी सी डॉट बी हो गया स्टूडेंट्स। सब में हमने बी का मल्टीप्लाई कर दिया। बी डॉट बी मतलब क्या लिख सकते हैं, मॉड बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस ए और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, पाई माइनस सी बन रहा है स्टूडेंट्स। ए और बी के बीच में क्या एंगल बन रहा है, पाई माइनस सी। माइनस सी डॉट बी है तो क्या कर सकते हैं, मॉड सी मॉड बी। अब सी और बी के बीच में क्या स्टूडेंट्स, कौन सा एंगल बन रहा है, कॉस पाई माइनस ए बन रहा है। जनरली ए डॉट बी की वैल्यू कितनी जानते हैं, ए बी कॉस थीटा, थीटा की जगह में एक बार पाई माइनस सी, एक बार पाई माइनस ए। सो ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अब ये कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है स्टूडेंट्स। उसी तरीके से फिर कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है स्टूडेंट्स। तो कॉस ए हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? मॉड बी को बी का स्क्वायर लिख सकते हैं ओनली, इसको ए बी कॉस सी लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बी सी कॉस ए। क्या राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको बी सी कॉस ए राइट कर सकते हैं। बी 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 सब में से कैंसिल, तो बी इक्वल टू कितना आ गया, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए आ गया स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका प्रूव्ड स्टूडेंट्स। क्लियर है सबको? देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट इन ट्राइंगल ए बी सी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos सी। तो इसको हमको प्रूफ करना है। तो फिर से हम लोग को एक ट्राइंगल बनाना है स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से, जो हमने पहले भी अभी क्वेश्चन में बना रखा है। ये ए, ये बी, ये सी। तो ये पाई माइनस सी, ये पाई माइनस ए और ये हो गया पाई माइनस बी। इसके बाद ये ए, ये बी और ये सी हो गया स्टूडेंट्स। फिर हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर होता है स्टूडेंट्स। सो हमको सी को इस साइड रखना है, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी हो गया स्टूडेंट्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं स्टूडेंट, अगर स्क्वायर लाना है तो जनरली स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। तो मॉड ऑफ सी का स्क्वायर मॉड ऑफ ए प्लस बी का
होल स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। क्यों हो गया? क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, स्क्वायर लगने से प्लस हो जाता है। तो मॉड ऑफ सी का स्क्वायर को सी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। अब ये क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस ए और बी के बीच में कितना बन रहा है? पाई माइनस सी बन रहा है। और कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। कितना होता है स्टूडेंट्स? माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया आंसर स्टूडेंट्स, ये कॉस और ये सी थीटा हो गया। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स वेक्टर मेथड से हमको प्रूव करना है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम एज्यूम करते हैं। ये एक्सियल डायग्राम ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्सियल डायग्राम ले लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस हो जाता है, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप होता है स्टूडेंट्स। अब इसको हम लोग नीचे की तरफ भी थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, इसको इस साइड इंक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ पर से एक पोजीशन वेक्टर कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, ओपी। क्या कंसीडर करते हैं? ओपी जो कितना एंगल बना रहा है, मान के चलते हैं ए एंगल बना रहा है। इस साइड हम लोग एक कंसीडर करते हैं ओक्यू जो कितना एंगल बना रहा है, मान के चलते हैं स्टूडेंट्स बी एंगल बना रहा है। क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर का जो पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पर से हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं एम पर, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं स्टूडेंट्स एम पर। जब एम पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर जो रहेगा वो x1 y1 से डिनोट कर देंगे। यहाँ पर को डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स x2 y2 से। मतलब ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस y1 है, ये डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? y2 है स्टूडेंट्स। अब अगर हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे तो आगे देखने से हमको ये मिलेगा कि पोजीशन वेक्टर OP इज इक्वल टू क्या होता है? OM प्लस MP। जनरली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में लगाएंगे स्टूडेंट्स इसमें। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OM प्लस MP। OM प्लस MP। OP की वैल्यू को हम लोग डिनोट करते हैं OP से ही कर देते हैं स्टूडेंट्स। OM की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैंने लिखा है एक्स एक्सिस है x1 i कैप, और MP की वैल्यू क्या हो जाएगी? y एक्सिस है तो y1 j कैप हो गया स्टूडेंट्स। ये क्लियर हो गया? यहाँ पर तक i कैप x एक्सिस के लिए लेते हैं, j कैप y एक्सिस के लिए लेते हैं। अब OP इज इक्वल टू x1 की वैल्यू, x1 क्या है? बेस है हमारा। हाइपोटेनस क्या है? यहाँ पे हाइपोटेनस OP है। क्लियर हो गया? ये OP है स्टूडेंट्स। अब अगर एक ट्रायंगल ले लें, यहीं पे मैं एक ट्रायंगल लेके बना देता हूँ। इन ट्रायंगल OMP क्या होता है स्टूडेंट्स? cos A इज इक्वल टू x1 अपॉन OP। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? cos A इज इक्वल टू x1 अपॉन OP हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? OP cos A। बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू cos थीटा। तो x1 की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? OP cos A लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या लिख सकते हैं? OP cos A आई कैप लिख दिए स्टूडेंट्स। इसी तरीके से y1 के लिए लेंगे तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? साइन ए करना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे y1 हो जाएगा। तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? OP साइन ए आ जाएगी स्टूडेंट्स। क्या आ जाएगी? OP साइन ए आ गई स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। कितना हो गया स्टूडेंट्स? इक्वेशन नंबर 1 हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल OMP का था। अब अगर हम लोग ट्रायंगल ONQ में लेंगे तो OQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ON प्लस NQ हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर OQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप हो जाएगा स्टूडेंट्स। OQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? OQ cos B i कैप प्लस OQ sin B j कैप हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब इसके आगे क्या हो जाएगा? OQ इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होगा आपका? ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर एवरीवन? अब मान के चलते हैं हमको OP और OQ का दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? OP और OQ दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो OP डॉट OQ राइट कर सकते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो इधर में क्या निकलेगा? OP OP OQ OQ कॉमन, दोनों में OP OP कॉमन निकला, इन दोनों में क्या कॉमन निकला? OQ कॉमन निकल गया स्टूडेंट्स। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? cos A i कैप sin A j कैप, cos A i कैप प्लस sin A
जे कैप डॉट क्या बच जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, कॉस बी आई कैप डॉट प्लस साइन बी जे कैप हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर है एवरीवन? अब आगे अगर हम लोग देखते हैं तो जनरली इसमें एक चीज मैंने आप लोग को बताना भूल गया है कि जो वाई एक्सिस का ये वाला पार्ट है ये नेगेटिव एक्सिस पे है, नेगेटिव एक्सिस पे है, जिसके कारण हमको यहाँ पे y2 को माइनस लेना पड़ेगा, ये वाला साइन भी माइनस हो जाएगा और ये वाला वैल्यू भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस में हो जाएगा। अब चूंकि ये नीचे है, ऊपर की तरफ रहता है एक्सिस में पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ एक्सिस में रहता है तो नेगेटिव लेते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया स्टूडेंट्स। OP डॉट OQ मतलब क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ OP मॉड ऑफ OQ और कॉस OP और OQ के बीच में कितना एंगल बन रहा है, A प्लस बी, तो यहाँ क्या राइट कर देंगे, A प्लस बी राइट कर देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP OQ और ये मल्टीप्लाई कर दो आई कैप का आई के साथ, कॉस A कॉस B जे कैप का जे कैप के साथ, माइनस साइन A साइन B हो गया स्टूडेंट्स। सो ये आपका OP OP कैंसिल, OQ OQ कैंसिल, तो कॉस A प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B स्टूडेंट्स। ये प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट्स। इसमें एक ही चीज का ये जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था कि y2 जो है वो इस साइड वाला पॉजिटिव एक्सिस पे, इस पे नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन को हमने लिया है स्टूडेंट्स। क्लियर एवरीवन?